वेलकम है जी ਤੁਹਾਡਾ। आज का हमारा जबरदस्त है स्टार स्पेशल, लेकिन ये उन स्टार्स के बारे में है जो दिन में भी दिखाई दे जाते हैं। अब ऐसा कब होता है भाई? ऐसा तब होता है जब जोर से लगती है। अरे यार, आप क्या सोच रहे हैं? जोर से लगती है चोट तो सबको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। तो ये बॉलीवुड वाले किस खेत की मूली हैं? यही हमारा आज का जबरदस्त टॉपिक कि कौन गिरा कौन टूटा शूटिंग के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जबरदस्त शूट इंजरीज। आज हम बताएंगे कि किस बॉलीवुड स्टार को कब, कहां और कैसे लगी, और कौन है जो लगने के बाद भी मुस्कुराता रहा, और किसी को तो पूरा ब्रह्मांड ही आंखों के सामने दिख गया। फॉर ऑल दिस एंड मोर, लेट्स स्टार्ट। जबरदस्त। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन डॉन भाई भी तो आखिर इंसान ही है ना। कोई सुर्खाब के पर तो लगे नहीं है आपको? आपके भी तो लगती होगी कभी ना कभी शाहरुख जी। तो हो जे रहा है कि जे छोरा 40-45 की एज में बावरा हो गया से इस उम्र में सुपर हीरो बनने की लगी है। इससे तारों पे लटक लटक के जाने कैसे कैसे स्टंट कर रही है आजकल है। अब कोई इन अंकल को समझाए, अंकल कि इस उम्र में ज्यादा अकलाबाजियां नहीं दिखाते बच्चों। अगर किसी आयरी गहरी जगह चोट लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हुआ यूं कि शाहरुख मियां डॉन की शूटिंग के दौरान वायर्स पे लटक रहे थे और तभी अचानक शायद कोई तार चटक गई और ये फटाक से नीचे आ गिरे धरती पे। जाने कितने तारे और चिड़ियाएं टिमटिमाई होंगी इनके सर पे। कहते हैं कि पहले तो इन्हें कुछ फील ही नहीं हुआ। शॉट को कंटिन्यू रखा। अगले दिन जी से आउच निकल गई इनकी। असली दर्द का एहसास हो गया। बस फिर नाकाम रहे काज के, शूटिंग भी नहीं कर पाए। जब कमर और कोनी मतलब एल्बो जी एल्बो दोनों ही काम ना कर रही हो तो शूटिंग क्या करेंगे? हाँ जी भाई, जब बॉडी डबल का इस्तेमाल हो सकता है, ट्रिक से आप किसी स्टंटमैन की बॉडी पे अपना फेस चिपका सकते हैं, तो भैया तार पे लटकने की सलाह क्या डॉक्टर ने दी थी? खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तार पे लटकने से दिख गए ना तार रे। कहते हैं कि उन ही दिनों इनका पैर एक पडल में अटकने की वजह से काफी सीरियस इंजरी हो गई थी इन्हें, और इस वजह से ये एकता कपूर के अवार्ड फंक्शन की प्रैक्टिस पे भी नहीं जा पाए। लेकिन बॉस ऐसी टूटी हालत में भले ही शाहरुख ने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन 2-4 ठुमके शमके तो स्टेज पे लगा ही डाले उन्होंने। भाई वाह, इसे कहते हैं ना जज्बा। शाहरुख की शूट इंजरीज है नंबर 10 पे। जबरदस्त। बूझो तो जाने कौन सी है वो फिल्म जिसमें बिना दिमाग का इस्तेमाल किए ही स्क्रिप्ट लिख ली गई थी? कौन सी है वो हीरोइन जो हर बात पे फिल्म में कहती थी कि मैं थोड़ा और मेकअप लगा के आती हूँ कि? अरे भाई, इतना भी जवाब देने को उतावले मत होइए कि सोफे से उछल पड़े। आपने सर पर चढ़ा है। उस कांडी फिल्म का नाम है तीसमार खान, जिसके बारे में सुनते ही लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हुआ था एक हादसा भाई, जानलेवा हादसा नहीं, यही छोटा मोटा हादसा। कहते हैं कि इसकी शूटिंग के टाइम पर एक डांस सीक्वेंस में अक्षय और कटरीना की हो गई थी टक्कर। अक्की का दांत जाके गड़ गया बेचारी डेलिकेट डार्लिंग कैट की माथे में। कहते हैं कि कैट को दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था। उन्हें तो सांस तक लेने में तकलीफ हो रही थी। भाई सर की चोट से सांसों का क्या लेना देना है, यू टेल मी। खैर ये सब स्टार्स हैं, इनके साथ तो कुछ भी मुमकिन है। इनफैक्ट जब कटरीना नॉर्मल हुई तो उनको चोट का दर्द कम बल्कि उसके निशान की ज्यादा चिंता थी। भाई फ्लॉलेस स्किन पे ग्रहण जो लग जाता, और उसके ऊपर अक्की ने मजे लेते हुए ये भी कह दिया था कि 3-4 टाके तो लगेंगे ही। बस शूटिंग रोक कर जब तक डॉक्टर को बुलाकर ये कंफर्म नहीं कर लिया गया कि ऑल इज वेल, कैट ने एक टेक तक नहीं दिया। ये तो कहा कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना शायद इंडस्ट्री में तीसमार खान जैसी एक खतरनाक फिल्म आने से रह जाती। अच्छा ही होता। खैर कटरीना और अक्की ऑन द शूट इंजरीज काउंटडाउन एट नंबर 9। जबरदस्त। वो कहते हैं ना, जो कुड़ियां नाजुक होती हैं उन्हें ज्यादा कूद फांद नहीं करनी चाहिए, कहीं कमरिया न लचक जाए। पर ये पूरे बॉलीवुड में आधी से ज्यादा कुड़ियां सिंगल क्या हाफ हड्डी हैं। किस को उछल कूद करने से मना करेंगे आप? पर यार ये 20 इंच की कमरिया वाली प्रियंका चोपड़ा को तो समझना चाहिए ना, ये देसी गर्ल हैं, कोई चार्लीज एंजल तो है नहीं कि चल पड़ी कूद फांदी करने। कहते हैं कि मैडम जी को अनजाना अनजानी की शूटिंग के समय काफी गहरी चोट लग गई थी। वो बैंकॉक के एक बीच पे रॉक से फिसल गई थी। आउच! और कोमल शरीर वाली प्रियंका के कोमल से चरणों में लग गई चोट। भैया आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई हवा का झोंका भी आपको उड़ा ले जा सकता है। तो आप समंदर के किनारे क्या रिस्क लेने गई थी?
कई लहरों के थपेड़े पड़ जाते ना तो हड्डी पसली एक हो जाती मैडम की। मिस चोपड़ा की कोमल सी एंकल में आ गई सीवियर सी मोच और कॉमा लग गया अनजाना अनजानी की शूटिंग पे। भाई कॉमा क्या, इस पे तो फुल स्टॉप भी लग जाता तो भी ऑडियंस को उतना दर्द ना होता जितना सबको इस फिल्म को देखने के बाद हुआ था। नहीं जी नहीं, जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो ये ना सोचे कि फिल्म बहुत ही इमोशनल थी इसलिए दर्द हुआ था। भैया फिल्म ऐसी थकेली थी कि ऑडियंस को उसे बर्दाश्त करने के लिए काफी पेन उठाना पड़ा, लेकिन बेचारी अनलकी ऑडियंसेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रियंका की इंजरी ठीक होते ही फिल्म की शूटिंग फिर से स्पीड पकड़ गई। यार एक बात समझ नहीं आती, ज्यादातर फ्लॉप फिल्मों में इतने हादसे क्यों होते हैं, यू टेल मी। तो प्रियंका की शूट इंजरीज है नंबर 8 पर। ठंडे ठंडे पानी में किसने किया जस्ट चिल, किसकी सुराहेदार गर्दन में आई मोच और किसको लगी जीप से हल्का सा धक्का। कीप वॉचिंग जबरदस्त। आओ जी, बड़ा ही विकेड एंड वैकी शो है, तो वेट काहे का, शुरू करते। 7 जबरदस्त। स्टंटमैन द्रोण जी को हमारी वेरी वेरी सॉरी है जी। घोड़े पर बैठे ये घोड़े कम वो ज्यादा लग रहे थे जो ढैचू ढैचू करता है, और द्रोणा का पूरी दुनिया ने ऐसा मजाक उड़ाया था कि बस इनके बगल में चुल्लू भर पानी नहीं था, वरना ये तो कब की उसके अंदर छलांग लगा लेते। मगर अभिषेक बच्चन का चुल्लू भर पानी से क्या होता, बहुत बड़े स्टंटमैन है ये। आपको याद होगा इनका रावण का वो स्टंट जब इन्होंने काफी नीचे छलांग लगाने का दावा किया था, मगर वो स्टंट तो पब्लिसिटी स्टंट निकला और इनकी ऐसी सॉलिड किरकिरी हुई कि हमें तो लगा था कि अब ये स्टंट से तौबा कर लेंगी। मगर फिर एक दिन अचानक से एक न्यूज आई, जनाब जूनियर भी रोहित शेट्टी की फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए गिर गए। अरे यार, ट्रेन से गिरते, प्लेन से गिरते, पैराशूट से ही गिरते, ये तो रिक्शा से गिर गए। आपको पता है अभिषेक कि रिक्शे से गिरकर आपने तो लड़कियों की लिस्ट में अपने नाम को शामिल कर लिया, याद ने। अमीषा गदर की शूटिंग के टाइम पे रिक्शे से गिर गई थी। कुछ तो शर्म की होती, या शाहरुख से कुछ टिप्स ले लेने थे। सुना है कि इसके बाद रोहित ने फिल्म की शूट कैंसिल कर दी क्योंकि अभिषेक को 6 स्टिचेस लगाए गए और इसकी पब्लिसिटी हो गई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जहां आपके पापा और आपने तो पूरी दुनिया को बता दिया कि आपको चोट नहीं चोट लगी है। वैसे लगता है कि बेबी बी का बेड लकी खराब चल रहा था, क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी फेस इंजरी को पब्लिसिटी मिले उतनी ही जल्दी उनको दूसरी इंजरी हो गई। आई लव, और ये इंजरी हुई एक छोटी सी क्रिकेट बॉल से। हुआ यूं कि इनके शूटिंग सेट पर खेला जा रहा था क्रिकेट और किसी ने ऐसे जोरदार शॉट लगाई कि बस बेचारे बच्चन को बचपन की याद आ गई। अभिषेक भैया थोड़ा सावधान रहिए, लगता है कि आपके ग्रह आजकल ठीक नहीं चल रहे। तो अभिषेक बच्चन ऑन शूट इंजरीज एट नंबर 6। जबरदस्त। और ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, चलाना आए या ना आए जेट स्की चलाना चाहिए। और जी हाँ, बॉलीवुड के नंबर 2 हिम्मत वाले अजय देवगन है सेकंड ओनली टू मिस्टर स्टंटमैन ऑफ बॉलीवुड अक्षय कुमार, और शायद इसी नंबर 1 के टैग को पाने के लिए कुछ ज्यादा ही कर गए। मगर इस जेट स्की को चलाने से पहले हम आपको याद दिला दे कि इनको बाइक्स भी बहुत पसंद है। आपको याद होगी इनकी पहली फिल्म फूल और कांटे, जिसमें इन्होंने एक साथ 2 बाइक्स की सवारी की थी और इससे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था जी। और उसके बाद इन्होंने लोगों के मुंह को काफी बार खुला का खुला छोड़ा है। ऑल द बेस्ट में गाड़ी उल्टी करके बिपाशा को रोज दिया। सिंघम में तो ये चलती गाड़ी से ऐसे उतरे जैसी इनकी तशरीफ काफी गर्म हो गई हो। मगर अजय का जेट स्की का कारनामा तो सबसे स्पेशल है जी। हुआ ये कि फिल्म तेज के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त इन्होंने नंबर 1 एक्शन हीरो बनने के टैग को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया और फिल्म में कॉप बने अनिल कपूर से पीछा छुड़ाने के लिए जायद खान को अजय की जेट स्की पर था कूदना और देवगन को था इन्हें अपनी जेट स्की पे तेजी से घुमाना। पर इस घूमने के चक्कर में ये घूम के घन चक्कर बन गए। इनकी जेट स्की क्रैश हुई ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर टेम्स इन लंदन और तब ये लगा कि ये नहीं था बच्चों का खेल। बच गए बच्चों, थोड़ी बहुत चोटें आई। अजय देवगन इन शूट इंजरीज एट नंबर 5। जबरदस्त। ओ आज वाह, क्या चमक चल्लो लग रही है हमारी करीना मैडम। लाल साड़ी में कमरिया लचकाती चमक चल्लो, बहुत डेलिकेट डार्लिंग सी लगती है ना।
लेकिन है ये खट्टे कट्टे पंजाबी कुड़े। भाई आखिर कपूर खानदान की है, लेकिन बॉस पंजाबी हो या मराठी चोट तो सबको लगती है और दर्द भी सबको होता है। हमारी बेबो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने लवली सैफ की फिल्म एजेंट विनोद की शूटिंग पर मैडम जी को इस फिल्म में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। पहले तो बॉडी को हर एंगल से टोन किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें करने थे कुछ खतरनाक स्टंट्स। अब भैया जो हीरोइंस एक नाखून के टूटने पर बवाल मचा दे, वो अगर स्टंट्स करेंगी तो खतरे की बात तो होगी नो। शूटिंग के टाइम इन्हें हेलीकॉप्टर से इजेक्ट होना था और इसी के लिए ये बंधी थी एक हार्नेस से, मतलब टंगी थी। लेकिन ओ माय गॉड, हार्नेस तो टूट गई और ये गिरी सीधा, अरे सैफ की गोद में नहीं, ये गिरी जमीन पे और आ गई इनकी सुराहीदार गर्दन पे खतरनाक मोच। ओह नो! इस खबर को सुनते ही सैफ के तो होश उड़ गए। मगर शुक्र की बात यह थी कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी और कुछ ही मिनटों में करीना का दर्द हो गया छूमंतर। लेकिन एक बात तो है, हमारी करीना रानी है तो बड़ी दिलेर। इतने बड़े हादसे के बाद भी फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू रखती भी कैसे है जब बॉयफ्रेंड सैफू प्रोड्यूसर है। तो करीना जी प्ले इट सेफ इन फ्यूचर जी। तो करीना ऑन शूट इंजरीज एट नंबर 5 4 जबरदस्त। कौन है ये स्त्री कौन है, पहचाना आपने? घुटने पर बहुत जोर मत डालिए। ये है हमारी आपकी सबकी प्यारी दुलारी ऐश्वर्या राय। इनके बारे में हम क्या कहें, कहा जाता है कि बच्चन बहू को भी एक धांसू चोट लगी थी शूटिंग के दौरान। तभी अपने अमिताभ बच्चन जी के साथ एक फिल्म कर रही थी खाकी। हालांकि तब ये मिस राय थी, मिसेस बच्चन नहीं। एक शॉट में ड्राइवर को गाड़ी ऐश्वर्या से 20 फुट दूर रोकनी थी, लेकिन ड्राइवर का संतुलन गया बिगड़ और लग गया गाड़ी से ऐश को धक्का और वो रोड के साइड की झाड़ियों पे लटक गई। भैया झाड़ियों से भी काफी चोट पहुंची हमारी पतली दुबली ऐश को। कहते हैं बहुत गहरा घाव हो गया था ऐश के पैर पर, 10-10 टांके आए थे। 1 महीने तक बेचारी शूटिंग नहीं कर पाई। अब जब यार कोई इतना पतला हो कि फूंक मारने से भी उड़ सकता है, तो गाड़ी का धक्का तो सॉलिड लगा होगा ना। खैर हमने सुना है कि विवेक भी आए थे तब आपको हॉस्पिटल में देखने। खैर लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अभी कुछ समय पहले आई पिटी हुई सरदर्द से भरी फिल्म रावण में भी आपको चोटें आई थी ना, है? मतलब ब्रूजेस, और आपने अपने इंटरव्यू में अपनी दिलेरी का बखान करते हुए काफी तारीफें बटोरी थी कि एक रॉक पे चढ़ते समय आपको कुछ खरोंचें आ गई थी। तब भी आपने उस सीन को 2 बार बखूबी निभाया, एक बार तमिल और एक बार हिंदी वर्जन के लिए। ऐश जी अपनी पब्लिसिटी पे कम, एक्टिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ओके? अच्छा होगा। तब तक आप हमारे शूट इंजरीज वाले खानदान पे आराम कीजिए। एट नंबर 4 देखिए कि रेलगाड़ी पे किसने की सवारी, ओनली टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ समझदारी। नारियल फोड़ना इससे पहले कभी नहीं बनी होगी नेशनल न्यूज, और किसको चोट लगी कहीं और, मगर दिमाग पे उसका गहरा असर हुआ है। ऑल दिस जस्ट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जबरदस्त। आगे चलिए आगे देखते हैं। 3 जबरदस्त। रेलगाड़ी पे की इन्होंने एक एक्शन पैक्ड सवारी, मगर उसने इनकी उल्टे ही ऐसी आरती उतारी कि उसके बाद इन्हें समझ में आई कि किसे कहते हैं समझदारी। बात हो रही है फन्ने खान जॉन इब्राहिम की। सुपर मस्क्यूलर बॉडी वाले जॉन के अंदर भी कीड़ा है, एक्शन का कीड़ा, और वो कीड़ा एक बार बाहर निकल के आ चुका है इन द फिल्म धूम। मगर वो कहते हैं ना कि एक्शन का भूत सवार हो जाए तो उतरने से भी नहीं उतरता। जब फिल्म फोर्स के डायरेक्टर निशिकांत कामत ने इन्हें एक जैकी चैन जैसा स्टंट बताया तो इनके अंदर का कीड़ा बजाने लगा और इन्होंने तो टपाक से बोला कि मैं हूं ना। लाख समझाने पे भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के कंपार्टमेंट में कूदने की जिम्मेदारी स्टंटमैन जॉन इब्राहिम ने खुद ही संभाले। क्या बताएं यार, आजकल हर कोई रजनीकांत बनना चाहता है। नेवर माइंड, ये अपने नैरो से एक्सपीरियंस से एक्शन के गुरु बनने चल पड़े। छलांग लगाई और कसम से सीधे अपने तशरीफ पे चोट खाई। कंपार्टमेंट में पड़े थे पत्थर वैसे ही जैसे इनके दिमाग में थे। जोर के चुभी इनके बैक में
और ये बच ही गए किसी तरह उस पत्थर से भरी ट्रेन की रैक में। कुल मिलाकर इनकी चोट के साथ इनकी फिल्म को भी मिल गया पब्लिसिटी का डोज, मगर उसके बाद ये नहीं दे पाए कोई भी एक्शन पोज। आज भी हड्डियां दर्द से कराह रही हैं। मगर अब कहने वाली बात यह है कि जॉन जी, आपके दिमाग के कीड़े पर लग जाना चाहिए प्रतिबंध। फिर पता नहीं कब आप मैं करूंगा कर करके किस और प्रोड्यूसर की करेंगे नाक में दम। जॉन अब्राहम नंबर 3 ऑन जबरदस्त शूट इंजरीज 2। जबरदस्त। ये आजकल वो करने में लगे हैं जो SRK ने काफी पहले किया है। भाई अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश, और क्या भाई ऋतिक, अमिताभ बनना कोई गाजर मूली तो है नहीं, मगर इन्हें तो बनना था विजय दीनानाथ। आग के बीच दौड़ना, 3 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रहना, कांचा चीना से मांडवा की जमीन वापस लेना। लेकिन ये सब करना अब आसान तो है नहीं। बस अग्निपथ पर चलते चलते कभी वो हीट स्ट्रोक से ढेर हुए, तो कभी फाइटिंग सीक्वेंस में बैक तोड़वा के अस्पताल पहुंच गए। लो, और तो और अपने डुग्गू भैया तो नारियल फोड़ने में भी चोटिल हो गए। हुआ यूं कि वर्सोवा में शूटिंग करते हुए ऋतिक को नारियल तोड़ने के कई टेक देने पड़े। अब ये नारियल तोड़ रहे थे या नारियल से जमीन फोड़ रहे थे, ये तो नारियल जाने। और ये खैर, जब इन्होंने काफी सारे टेक दे दिए तो सीन कट होने के साथ एक और कट हो गया। मतलब ऋतिक के हाथों में लग गई चोट। तब किसी ने नोटिस किया कि इनके हाथों से निकल रहा है खून। वहाँ पर लग गई लोगों की भीड़। वेरी सून शूट गई रुक और ऋतिक को मिला फर्स्ट एड। मगर एक आदमी था जिसके चेहरे पे थी इन सब के बीच में मुस्कान, क्योंकि अब पब्लिसिटी की खुलने वाली थी दुकान। करण जौहर ने कहा कि ऋतिक को चोट लगने से फिल्म हो जाती है सुपर हिट। अरे यार, अगर ऐसा ही था तो ऋतिक को गुजारिश में भी एक चोट की गुजारिश करनी थी। मगर क्या बताए, मच्छर था कि इतनी गहरी चोट कर गया कि सुना है आज भी ऋतिक का दिमाग घूमता रहता है। खैर छोड़िए, ऋतिक रोशन है नंबर 2 ऑन जबरदस्त शूट इंजरीज। ढलती उम्र में आज भी अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हैं SRK at 10। एक का सर, दूसरे का जबड़ा। अक्षय एंड कटरीना at 9। कोमल शरीर पे लगी पत्थर से गिरने पे चोट। प्रियंका at 8। 2 हफ्तों में 2 बार घायल होने वाले अभिषेक at 7। ठंडे ठंडे पानी में इनका हो गया जस्ट चिल। अजय देवगन at 6। इनकी सुराहीदार गर्दन में आई थी मोच। करीना at 5। फूल सी एक्स मिस वर्ल्ड को लगा जीप से हल्का सा धक्का। ऐश्वर्या at 4। रेलगाड़ी पे इन्होंने की सवारी। ओनली टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ समझदारी। जॉन at 3। नारियल फोड़ना इससे पहले कभी नहीं बनी होगी नेशनल न्यूज। ऋतिक रोशन at 2। 1। जबरदस्त। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। यहाँ पहले तो ये सारी दुनिया का बोझ ही उठाते थे, मगर आजकल ये अपना ही बोझ नहीं सह पा रहे हैं। उम्र के 69 बसंत पूरे करने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को आजकल लगा है ऐसा रोग जिससे उनकी नहीं, लोगों की सांस गले में अटकी रहती है। जी हाँ, इंटरनेट का भूत सवार है इनके ऊपर। जब देखो तब ये सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में गोते लगाते हैं। कभी पापा जी बेटा जी का हाल सोशल नेटवर्किंग साइट पे पूछते हैं, तो कभी बेटा जी यो डैडी कर करके अपने आप को सुपर कूल बताते रहते हैं। इनको छींक आ जाए तो दुनिया को पता चल जाता है। और कभी कभी तो ये कुछ सीक्रेट बातें दुनिया को पहले बताकर लोगों को हार्ट अटैक भी दे देते हैं। मधुर भंडारकर से पूछिए जनाब। खैर बात है इनकी इंजरी की। याद होगा जब कूली के सेट पे इन्हें चोट लगी और ये अस्पताल में हो गए भर्ती। इनके फैंस ने इनके लिए पता नहीं कितने मंदिरों और मस्जिदों के दरवाजे खटखटाए। तब ये कई महीनों के बाद एक दिन मुस्कुराते हुए अस्पताल से निकल के आए। मगर आज माजरा ही कुछ और हो गया जी। पिछले दिनों रामू की फिल्म डिपार्टमेंट के सेट्स पे इन्हें चोट लग गई और फिर इन्होंने जो डंका बजाया अपनी चोट का कि मानो इन्हें रिब्स में नहीं दिमाग पे ही चोट लग गई है। डॉक्टर ने क्या कहा से लेकर हॉट वाटर बॉटल की इंपॉर्टेंस सब कुछ बता डाला इन्होंने। भाई आपने जिस तरह से इसे नेशनल न्यूज बनाया है उससे सोशल नेटवर्किंग साइट वाले तो बहुत खुश होंगे। अच्छा टाइम है एक और ब्रांड एम्बेसडर बनने का बच्चन जी। लगता है आपने अपने पा के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अमिताभ बच्चन है नंबर 1 ऑन जबरदस्त शूट इंजरीज। यारो आज का काउंटडाउन तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स और इंजरीज से भरा था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सब और हमारे सितारे रहेंगे हमेशा सेफ एंड साउंड on our Zabardast Countdown. See you next week. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Zabardast.